हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फेमस नैरेटिव पोएम है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। और ये पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इसकी समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट, पीएचडी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। 300 प्लस क्वेश्चंस मैंने उस पर डाल दिए हैं। आप जाके जो कम्युनिटी सेक्शन है चैनल का उसके अंदर क्विज में जाके उनको सॉल्व कर सकते हो। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप पीजीटी रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट के तो है ही हैं। और पीएचडी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हो। और ये मैंने एक लाइट हार्टेड पोइम ली है। इसमें कोई ज्यादा जो है मुश्किल पोइम नहीं है। बहुत ही मजा आएगा आप इसकी समरी सुन के। और इससे पहले जो मैंने समरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वो जाके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राइटर हैं, पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो बॉर्न हुए थे 1812 के अंदर और उनकी डेथ हुई थी 1889 के अंदर। ये बेसिकली एक इंग्लिश पोएट है, प्ले राइट है। और स्पेशली ये एक टाइप से विक्टोरियन पोइट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका माना जाता है। ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाते हैं। एक पोइटिक टेक्निक जो है, ऐसी पोइटिक टेक्निक है ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसके अंदर एक पर्सन की जो थॉट्स हैं और उसकी पर्सनैलिटी जो है, एक करेक्टर की जो थॉट और पर्सनैलिटी है एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर वो कैसे निकल के आती है वो उन्होंने इस टेक्निक के थ्रू दिखाया है। और जो जिस पोएम की समरी आज हम करेंगे, द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, ये पब्लिश हुई थी 1842 के अंदर। और ये एक फेमस नैरेटिव पोइम है जो कि बेस है जर्मन लेजेंड के ऊपर। और बेसिकली एक ये चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर आएगी ये पोएम जो है। माय लास्ट डचेस, इनका जो एक और इम्पोर्टेंट पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1842 के अंदर। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो है ड्यूक जो है कंट्रोल करता है और अपनी लेट वाइफ के बारे में बात करता है, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पोर्फिरियाज लवर जो कि 1836 के अंदर पब्लिश हुई। ये इसके अंदर भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसके अंदर एक लवर जो है डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो है उसकी जो बिलव्ड है, अ, उसकी जो प्रेमिका है उसके मर्डर के बाद की जो है वो सारा का सारा ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू दिखाया गया है। और उसके बाद इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है द रिंग एंड द बुक। और ये पब्लिश हुई थी 1868 69 के अंदर। अब बात करते हैं द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन को जाना जाता है पेट पाइपर के नाम से भी और रैट कैचर ऑफ हैमलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पाइड पाइपर, ये टाइटल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, हैमलिन का। और ये स्टोरी जो है ये है लोअर सेक्सोनी जर्मनी की ये स्टोरी है। इसके अंदर स्पीकर बताता है, एक स्टोरी बताता है कि क्या हुआ था ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो जो है जर्मन टाउन जो है, जर्मन टाउन का नाम है हेमलिन। हेमलिन एक जगह का नाम है, जर्मन टाउन है। ये एक बहुत ही सुंदर जगह थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी, सब लोग पहले खुशी से रह रहे थे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं और चूहे सबको परेशान करना शुरू कर देते हैं। इतने ज्यादा शहर के अंदर चूहे हो जाते हैं कि वो बच्चों को काट लेते हैं, डॉग्स को परेशान करते हैं, विमेन्स को परेशान करते हैं, सारा खाना चुरा जाते हैं, खाने को नष्ट कर देते हैं, सारा का सारा बर्बाद कर देते हैं खाना। तो शहर में पूरी तरफ अफरा तफरी मच जाती है चूहों की वजह से। जहां भी देखते हैं चूहे ही चूहे। मतलब बच्चों को जो है वो काट लेते हैं चूहे। और इस तरह से सारे के सारे लोग जो हैं, वो टाउन पीपल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और ये सोचते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि सब के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम पीरियड पे एक स्ट्रेंजर जो है वो शहर के अंदर आता है और उसकी ड्रेस जो है येलो और रेड कलर की थी। पाइड मीन्स जो रंग बिरंगी ड्रेस पहनता है एक टाइप से। और पाइपर जो वो पाइप जो बजाता था।
तो इस तरह से इस स्टोरी का पोएम का नाम है द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, और हेमलिन वो जगह थी जहां पे ये सारा सब हुआ था। उसके बाद वो जो शहर के लोग हैं वो इकट्ठे होकर राजा के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। इसी बीच में ये जो स्ट्रेंजर है ये आता है, और ये पाइड पाइपर आता है। वो ये कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस है, और मेरा जो एक्सपीरियंस क्या है कि पेस्ट जो होते हैं उनको मैं छुटकारा दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ। तो टाउन लोग और मिलके जो पाइड पाइपर है वो एक डील करते हैं कि ठीक है, तुम शहर से सारे चूहों को निकाल दो, और इसके बदले हम तुझे 1000 गिल्डर्स जो है वो दे देंगे, यानी जो 3 इयर्स का वेजेस है वो दे देंगे। आप बस इस चूहों से जो है हमें छुटकारा दिला दो। पाइड पाइपर जो है स्ट्रीट के अंदर आता है और अपनी जो पाइप है वो बजाना स्टार्ट करता है। उसके थ्रू जो है वो इतना म्यूजिकल जो है ट्यून बजाता है कि जो जितने भी शहर के चूहे थे वो सारे के सारे उसके पीछे चलने शुरू कर देते हैं। यानी उनकी जो पाइप की जो धुन थी वो इतनी मधुर थी कि चूहे उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। और उसके बाद ये पाइड पाइपर अपना पाइप बजाता बजाता चूहों को लेके आगे आगे चलता रहता है, और उसके पीछे पीछे चूहे आते रहते हैं, और शहर के बाहर एक नदी के पास उनको लेके जाता है। और फाइनली चूहे भी उसके पीछे जाते हैं, और वो नदी में जाके इन चूहों को डुबा देता है, और इस तरह से सारे चूहे डूब के खत्म हो जाते हैं, सिवाय एक की जो बाद में जो है स्टोरी बाद में बताएगा। अदर जो है जो बाद में मतलब आने वाली जो रहेंगे उनको स्टोरी बताएगा। तो इस तरह से सारे चूहे शहर से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद शहर के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने घरों में, बाहर, सब जगह। और उसके बाद पाइपर जो है, जो शहर का मेयर था, उसके पास जाता है कि ठीक है, तुमने जो है डील की थी और 1000 की जो देने की, तो अब मुझे मेरे पैसे दो, क्योंकि चूहे जो है वो सारे खत्म हो गए हैं। यहाँ पे मेयर जो है वो नर्वस हो जाता है, और ये कहता है कि क्योंकि उसको ये पता था कि शहर के सारे चूहे तो खत्म हो गए, आप वापस तो आ नहीं सकते। तो इसने क्या किया, इसने जो शहर का मेयर था उसने पैसे देने से मना कर दिया कि ठीक है, हम पैसे नहीं देंगे। और उसके बाद काफी लड़ाई झगड़ा होता है, और ये कहते हैं कि हम सिर्फ 50 जो गिल्डर्स है वो देंगे तुम्हें, 1000 नहीं देंगे। उनके आपस में आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन मेयर देने से मना कर देता है, क्योंकि मेयर को ये था कि अब मेरा काम तो हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, तो अब मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद क्या होता है, पाइड पाइपर दोबारा से स्ट्रीट्स के अंदर आता है और एक अलग सी धुन बजानी शुरू कर देता है। और इस बार क्या होता है, वो ऐसी धुन बजाता है कि चूहे उसके पीछे आने की बजाय उसके म्यूजिक को सुन के जितने भी टाउन के बच्चे थे वो सारे के सारे उससे धुन से इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो बाहर निकल के आ जाते हैं। और धीरे धीरे जो है मेयर और टाउन के लोग जो थे वो सोचते हैं कि ये बच्चों को तो कहाँ लेके जाएगा, बच्चों को कैसे डुबा सकता है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन पाइड पाइपर अपनी धुन बजाता रहता है, और इस बार बच्चे जो हैं धीरे 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 बाहर निकल के उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यानी पाइड पाइपर इतनी मधुर धुन बजाता था कि हर कोई उसके पीछे पीछे आ जाता है। और इस बार जो है सारे बच्चे आ जाते हैं, और पाइड पाइपर उनको शहर से बाहर ले जाता है, और बाहर ले जाके एक केव होती है, उस केव के अंदर ले जाके इन बच्चों को बंद कर देता है, और उसके केव के सामने एक बड़ा सा रोक लगा देता है। केवल 2 बच्चे बाहर बचते हैं, एक जो था वो इंजर्ड थी जिसकी लेग, और एक जो टीफ था। दोनों के दोनों बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो वो जब पाइड पाइपर बंद कर देता है केव को, तो ये दोनों बच्चे वापस भाग के शहर में जाते हैं, और वहां के मेयर और बाकी लोगों को बताते हैं कि कैसे पाइड पाइपर ने जो सारे बच्चों को केव में बंद कर दिया है। उसके बाद जो है टाउन पीपल बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होते हैं कि उन्होंने क्या किया। वो केव के पास जाते हैं और पाइड पाइपर से भीख मांगते हैं कि बच्चों को आप छोड़ दो, और हमने गलती की है, आप प्लीज बच्चों को घर जाने दो। हम आपको जो है 20 सैक्स ऑफ गोल्ड जो है, यानी 20 बोरे गोल्ड के जो हैं वो आपको भर के देंगे,
अब प्लीज बच्चों को जाने दो, और हमारी बहुत गलती हुई है कि हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो फाइनली पाइड पाइपर ने बच्चों को जाना दिया, और उसके बाद जो है जो हेमलिन के लोग थे उन्होंने ये सीखा कि वो कभी भी अनग्रेटफुल नहीं होंगे और ग्रीडी नहीं होंगे। पाइड पाइपर इसके बाद डिसअपियर हो गया और कभी भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि अगर आप किसी वहां पे अगर उस धुन को ध्यान से सुनोगे तो आपको पाइड पाइपर की ब्यूटीफुल ट्यून जो है वो बजती हुई सुनाई देगी, और यहीं पे पोएम की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये लाइट हार्टेड पोएम जो है वो आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।